हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूनिकॉर्न पटेल्स। मेरा नाम है विपुल पटेल और आप सबका स्वागत है आज के इस एनालिसिस वीडियो में। तो कल है 21 नवंबर, फिन निफ्टी एक्सपायरी ट्यूसडे। सो देखते हैं कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है, कैसे ट्रेड एक्सिक्यूट कर सकते हैं विद प्रॉपर प्राइस एक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम। सी यहाँ पे परफेक्ट इनसाइड कैंडल बनी हुई है, परफेक्ट इनसाइड कैंडल। ये है मदर कैंडल, ये अंदर है बेबी कैंडल और उसके अंदर है बेबी कैंडल। इसका मतलब ये है कि ये श्रिंक हो रही है, निफ्टी की रेंज श्रिंक हो रही है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। जिस साइड भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगी, ऊपर या नीचे, उस साइड मार्केट एक अच्छी मूव कर सकता है। राइट, ये जैसे हमने ड्रॉ की डेली टाइम फ्रेम पे। ये थोड़ा प्रिसाइजली ऐसे, राइट, ये है। तो ये श्रिंक हो रही है। जिस साइड भी ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन देगा अपकमिंग ट्रेडिंग सेशंस में, आने वाले दिनों में हमें एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है अकॉर्डिंग टू ये डेली टाइम फ्रेम। अब देखते हैं 15 मिनट्स में कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी को। 15 मिनट में बहुत ही सिंपल रखेंगे, जो हमने डिस्कस किया वो सबसे इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए कल के लिए 15 मिनट्स के लिए। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं जोन। सबसे पहला जोन है ये, उसके बाद ये सभी नीचे सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया ऑफ वैल्यू है। यहाँ पे जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये है एरिया ऑफ वैल्यूज, कि यहाँ पे मार्केट अगर आता है तो यहाँ पे कुछ सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह ये एरिया एक्ट कर सकते हैं। राइट, सो सबसे पहले हमारे पास ये है आज का डे लो या फिर कल का डे लो, 19th का, सॉरी 17th का, या तो फिर आज का 20th का डे लो, दैट इज 19665। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे 630 से 640 यहाँ तक मार्केट आ सकता है। अगर इसे भी ब्रेक करता है, इसके नीचे इंपॉर्टेंट जोन हो गए 580 टू 600, ये भी एक इंपॉर्टेंट जोन है नीचे की तरफ। इसके नीचे 550 एंड देन 500, 19550 एंड देन 19500। ऊपर की तरफ प्रीवियस डे हाई, मतलब आज का हाई, ये इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ वैल्यू की तरह काम करेगा, दैट इज अराउंड 19750 टू 19760। उसके ऊपर है 19800 एंड उसके ऊपर है 19860 से 870। तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ऐसे, एंड और एक ट्रेंड लाइन जो हमने डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया, ये ड्रॉ करेंगे ऐसे। सो कल मार्केट थोड़ा हमें इसके ऊपर ओपन हो रहा है, इसके नीचे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लैट ओपन हो रहा है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो पहले टारगेट हम कर सकते हैं 19750 से 19760, उसके ऊपर 19800, 19800। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके नीचे ओपन हो रहा है एंड यहीं कहीं पे ओपन हो रहा है, राइट, एंड देन सपोर्ट ले रहा है, ऊपर आता है, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं वापस यही सब जोन। राइट, अगर नीचे आता है, पहला टारगेट होगा हमारा ये जो हमने डिस्कस किया 19640, 19650। इसके नीचे होगा हमारा टारगेट, अल्टीमेट टारगेट 19550 से 19600, एंड उसके नीचे 19550 एंड देन 19500 नीचे की तरफ। थोड़ा मार्केट जिस हिसाब से मूव कर रहा है, थोड़ा कल के लिए रिस्की है। मार्केट को एक रेंज से बाहर निकलने देना होगा, स्पेशली निफ्टी को, उसके बाद ही ट्रेड कर सकते हैं। तो कल प्रॉपर प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना है। नीचे और ऊपर के लेवल हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक ने डेली टाइम फ्रेम पे कंप्लीट इनडिसाइसिव कैंडल बनाई हुई है, डोजी। यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं है बायर एंड सेलर के बीच में डेली टाइम फ्रेम पे। अब चलते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट पे भी आज कंप्लीट साइडवेज था मार्केट। 15 मिनट्स पे भी मार्केट कंप्लीट साइडवेज टू वॉलेटाइल ही था। मोर ओवर साइडवेज टू वॉलेटाइल बोल सकते हैं और साइडवेज भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ वैल्यू सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, कौन सा है प्रीवियस डे हाई, बट ऑब्वियस हमारे लिए एरिया ऑफ वैल्यू की तरह ही काम करेगा। नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ट्रेंड लाइन
इसे मार्केट कैसे रिस्पेक्ट करता है वो कल के दिन देखना है, एंड उसी के पास है आज का लो, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये ट्रेंड लाइन कल मार्केट ब्रेक डाउन देता है, फ्लैट ओपन होके ब्रेक डाउन देता है, सस्टेन करता है, पहला टारगेट होगा हमारा ये, दैट इज अराउंड, थोड़ा प्रिसाइज उसे करेंगे, यही होगा 43,450, मतलब 43,500, 43,450। आज भी मार्केट वहाँ पे गया, 43,500 लेवल को रिस्पेक्ट किया एंड वहाँ से बायर्स ऊपर ले आए, फिर पूरा दिन साइडवेज ही था मार्केट, निफ्टी बैंक पूरा दिन साइडवेज ही था। सो नीचे हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, अगर इसे ब्रेक करता है देन हम टारगेट कर सकते हैं, यस मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ा एडवांस लेवल एनालिसिस है, 75 मिनट्स पे चलेंगे टाइम फ्रेम पे। डिलीट सी, यहाँ पे ये जो एरिया ऑफ वैल्यू है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है निफ्टी बैंक के लिए, ये हाई प्रोबेबिलिटी है निफ्टी बैंक यहाँ आके सपोर्ट लेगा। ये एरिया कल के लिए ध्यान में रखना, अगर बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है 43,290, 280 से 350, 43,350 से 43,290, 280, ये इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ वैल्यू है निफ्टी बैंक के लिए। अगर नीचे आता है यहाँ पे सपोर्ट लेने की पूरी ट्राई होगी, अगर नीचे आता है यहाँ तक के टारगेट के लिए फाइनली ट्रेड कर सकते हैं। उसके पहले इसको सपोर्ट मिलेगा 43,500, 43,450 से, अगर इसके नीचे भी आता है ये एरिया ऑफ वैल्यू के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एरिया ऑफ वैल्यू, थोड़ा एडवांस लेवल है, ड्रॉप उसके बाद ये बेस उसके बाद ये रैली, इसका मतलब यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिला हुआ है, ये जो डोजी कैंडल बनी हुई है यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिला हुआ है 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, सो ये इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे डायरेक्ट जाना मार्केट के लिए थोड़ा मुश्किल है, आफ्टर ऑल सब प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। अगर आपको भी ये एडवांस लेवल एनालिसिस सीखना है, अगर आप इसका अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहते हैं, मुझे डेली लाइव ज्वाइन करें फ्रॉम 9 AM to 3 PM, हर रोज़ मैं लाइव आता हूँ, वहाँ पे प्राइस एक्शन सिखाता हूँ, साइकोलॉजी सिखाता हूँ, ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इन डिटेल हम डिस्कस करते हैं और मैं यही सब चीज़ें सिखाता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस वो मैं नहीं करवाता, मैं सिखाने पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, तो आप मुझे डेली लाइव ज्वाइन करें टू लर्न द प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। तो ये एरिया ऑफ वैल्यू बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट है। और 15 मिनट्स पे देखते हैं और कल क्या हो सकता है। अगर मार्केट ऊपर आता है 43,700 ये इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर है 43,850, 900, ये वाले जोन इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन, हर बार मैं बात करता हूँ, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है समवेयर ओवर ईयर, अगर यहीं कहीं पे ओपन हो जाता है भाई मार्केट हो जाएगा एक रेंज में फंस जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस लेगा, नीचे आएगा इसी रेंज में फंस जाएगा। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, यहीं कहीं पे सपोर्ट लेने की पूरी ट्राई करेगा, ऊपर आएगा ये सब रेजिस्टेंस फेस करेगा एंड मार्केट फंस जाएगा। तो गैप अप एंड गैप डाउन जब बहुत बड़े हों तब प्रॉपर प्राइस एक्शन देखें, उसके बाद ही ट्रेड करें, हायर हाई लोज या तो फिर लोअर हाई लोअर लोज, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट पैटर्न, उसके बाद ही ट्रेड लें। तो ऊपर की तरफ भी हमने लेवल डिस्कस कर लिए, नीचे ये लेवल है इंपॉर्टेंट और ये सब लेवल है ऊपर की तरफ, राइट। अब चलते हैं फिन निफ्टी जिसकी कल एक्सपायरी है, उसे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे फिन निफ्टी को देखेंगे, परफेक्ट इनसाइड कैंडल, फिन निफ्टी भी परफेक्ट इनसाइड कैंडल है बिल्कुल निफ्टी की तरह, ये मदर कैंडल है उसके अंदर बीबी कैंडल, इसे भी वही है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इसे ड्रॉ करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे वही होगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल। जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होगा आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अच्छा मूव मिल सकता है। अब देखते हैं कल 15 मिनट पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे फिन निफ्टी में फिन निफ्टी बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल पे है, दैट इज 19,500, 19,500, आज वहाँ पे रिस्पेक्ट हुआ है 19,500, तो हमारे लिए कल के लिए बट ऑब्वियस इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ वैल्यू है सबसे पहले तो यही, ये जोन दैट इज 19,485 से 19,470, ये इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ वैल्यू है। अगर कल फ्लैट ओपन होता है, इसे ब्रेक करता है, सस्टेन होता है, यहीं कहीं पे फ्लैट ओपन हुआ इसी एरिया में, नीचे आता है मार्केट, यहाँ पे सपोर्ट लेता है एंड देन ऊपर आता है, भाई ऊपर के लिए ट्रेड ले सकते हैं। पहला टारगेट होगा हमारा ये, सेकंड टारगेट ये, उसके बाद अल्टीमेट टारगेट ये। तो इसे फ्लैट ओपन होके बाद नीचे आता है, वेट करना है नीचे, यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए, यहाँ पे टाइम पास करके अगर ब्रेक डाउन दे रहा है तो भाई ये जाएगा नीचे,
अगर ब्रेक डाउन देता है तो ये जाएगा नीचे, नीचे भी कैंडल क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद कंटिन्यूएशन हो तभी ट्रेड लेना है, सीधा नीचे जाए ट्रेड नहीं लेना। अगर आप मुझे डेली लाइव ज्वाइन करोगे आप बहुत सारे ट्रैप से बचोगे, बहुत सारे लॉसेस से बचोगे, क्योंकि मैं बहुत ही प्रिसाइजली पेपर ट्रेड करवाता हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से हम डिस्कस करते हैं सभी लेवल। तो मुझे डेली लाइव ज्वाइन करें एंड लर्न द प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। अब देखते हैं ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमारे पास और लेवल है, दैट इज अराउंड 19430, 19430, और उसके नीचे भी अगर फिर निफ्टी जाता है फाइनली हम टारगेट करेंगे फॉर दिस लेवल अराउंड 19360 टू 19350। तो ये लेवल याद में रखना है, 19430, 19360 नीचे की तरफ। अगर कल फिर निफ्टी ये लेवल ब्रेक करता है फ्लैट ओपन होके यहाँ पे सपोर्ट लेता है, ऊपर आता है, प्राइस एक्शन देखेंगे, ऊपर की तरफ का ट्रेड लेंगे, एंड बहुत बड़ा गैप अप खुलता है या बहुत बड़ा गैप डाउन, सपोज मार्केट सीधा यहाँ पे ओपन हुआ, पहले प्राइस एक्शन देखना है कि मार्केट क्या करना चाहता है, बिकॉज ये सभी जोन रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। ऊपर आएगा मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगा, वापस नीचे आएगा एंड टाइम पास करेगा। तो बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन, सपोज मार्केट यहीं कहीं पे ओपन होता है, परफेक्ट प्राइस एक्शन देना है बिकॉज ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पे आगे मार्केट टाइम पास करके ब्रेकआउट दे रहा है तब ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ के रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, ये सब सपोर्ट की तरह काम करेंगे, ये सभी सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो वॉच फॉर प्रॉपर प्राइस एक्शन जब मार्केट बहुत ही बड़ा गैप अप या गैप डाउन। ऊपर की तरफ हमारे पास लेवल है जो हमने डिस्कस कर लिए है, 19640, 19600, एंड देन नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट लेवल जोन सबसे पहला ये है। इसे भी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, जो हमने डेली टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया हुआ है वही यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कि ये मार्केट कर सकता है, राइट। सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जिस तरफ भी ब्रेकआउट देगा सस्टेन करेगा उस तरफ अकॉर्डिंगली हम टारगेट ले सकते हैं। ब्रेक डाउन देगा, सपोर्ट लेगा, या फिर नीचे आता है तो ये सभी टारगेट हम नीचे की तरफ ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल समझाया है। अगर आपको कोई डाउट है डेली लाइव आइए, मुझसे सवाल पूछिए लर्निंग के बारे में। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, जो चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो तो मुझे कमेंट में आप लिख सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, मैं वीडियो बनाऊंगा और आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे वीडियो शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ। सो बाय बाय, थैंक यू, जय महादेव, जय श्री राम।